हेलो दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा था। उसमें आगे का चैप्टर है जनरल गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसमें क्वेश्चन है, उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड जॉन शोर और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वेलेजेली और ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन। बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए है क्लाइव और ऑप्शन बी है हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है वेलेजेली और ऑप्शन डी है कॉर्नवालिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजेली और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन। सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजेली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी है निजाम हैदराबाद, ऑप्शन सी है कर्नाटक का नवाब, ऑप्शन डी है मैसूर का राजा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजाम हैदराबाद। अगला क्वेश्चन। कब और किस महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजेली और 1845 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन सी है 1835 में लॉर्ड ये बेंटिंग और ये है ऑप्शन डी 1850 में लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1835 विलियम बेंटिंग हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बम्बई और ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है गोवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ऑप्शन ए है भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ऑप्शन सी है दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ऑप्शन डी है ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अगला क्वेश्चन। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? ऑप्शन ए है बम्बई और ठाणे, ऑप्शन बी है कलकत्ता और मद्रास, ऑप्शन सी है बम्बई और आगरा, ऑप्शन डी है कलकत्ता और आगरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता और आगरा के बीच
प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? ऑप्शन ए है 1852 और ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी है 1854 और ऑप्शन डी है 1855। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन बी है लॉर्ड ऑकलैंड और ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन ए है सतारा, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है झांसी और ऑप्शन डी है पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। अगला क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? ऑप्शन ए है सतारा, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है जौनपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतारा। अगला क्वेश्चन, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया? ऑप्शन ए है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी है डलहौजी और ऑप्शन सी है मेयो, ऑप्शन डी है रिपन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? ऑप्शन ए है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है सी आर दास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1919 और ऑप्शन सी है 1892 और ऑप्शन डी है 1861 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1877 ईस्वी के इम्पीरियल दरबार में हाथ काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ऑप्शन ए है एम के गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है जी बी जोशी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी है मेओ, ऑप्शन सी है लीटन, ऑप्शन डी है करजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिपन। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है रिपन, ऑप्शन बी है लीटन, ऑप्शन सी है मेओ और ऑप्शन डी है करजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिपन। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड करजन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए? ऑप्शन ए है शैक्षिक सुधार, ऑप्शन बी है पुलिस सुधार, ऑप्शन सी है औद्योगिक सुधार, ऑप्शन डी है कृषि सुधार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि सुधार। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? ऑप्शन ए है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी है पुरातत्व विभाग की स्थापना और ऑप्शन सी है द्वितीय दिल्ली दरबार और ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजेली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी है वेलेजेली और ऑप्शन सी है बेवेल और ऑप्शन डी है माउंटबेटन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेवेल और ऑप्शन डी है क्लीमेंट एटली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है सर क्रिप्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है लॉर्ड एटली।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है। ए का हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, बी का हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि, और ऑप्शन सी का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का राज विलय नीति, और डी का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 3 2। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस, और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए है सर जॉन शोर, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, और ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा मतलब किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन सी है सर जॉन शोर, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिंग ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड लीटन ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रशंसविदाबद्ध सिविल सेवा का कोविनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली,
ऑप्शन सी है लॉर्ड लीटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। आप अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर, ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी है बाजीराव द्वितीय और ऑप्शन डी है त्रावणकोर का राजा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी? ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम ने, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर राज्य ने और ऑप्शन सी है जोधपुर के राजपूत राज्य ने, ऑप्शन डी है मैसूर के शासक ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर के होलकर राज्य ने। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन ए है रघुजी भोसले, ऑप्शन बी है रघुनाथ राव और ऑप्शन सी है महादजी सिंधिया और ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है सर जॉन शोर, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के जनरल ने मैसूर राज्य के आधार पर किस गवर्नर प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेंटिंग। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिंग और ऑप्शन डी है कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेंटिंग, ऑप्शन डी है सर जॉन शोर, ऑप्शन बी लॉर्ड एलन बरो। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके समय में संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड और ऑप्शन डी है लॉर्ड एम हर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड एलन बरो। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए है डफरिन के समय, ऑप्शन बी है डलहौजी के समय और ऑप्शन सी है लीटन के समय और ऑप्शन डी है कर्जन के समय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डलहौजी के समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? ऑप्शन ए है सहायक संधि द्वारा, ऑप्शन बी है गोद लेने की निषेध प्रथा द्वारा, ऑप्शन सी है युद्ध के द्वारा और ऑप्शन डी है कुशासन के आधार पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशासन के आधार पर। अगला क्वेश्चन, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय वहाँ का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? ऑप्शन ए है, ये हो जाएगा जेम्स आउटरम और ऑप्शन बी है WH
स्लीमैन और ऑप्शन सी है बिशप आर हेबर, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए हावड़ा और सीरमपुर, ऑप्शन बी है बम्बई और थाड़े, ऑप्शन सी है मद्रास और गुंदूर, और ऑप्शन सी है दिल्ली और आगरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई और थाड़े। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। पहला है झांसी, दूसरा है संबलपुर और तीसरा है सतारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले सतारा, फिर उसके बाद संबलपुर, फिर झांसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिसके ऊपर संरचना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, और ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड बर्नहम, और ऑप्शन डी है हरकोट बटलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन सी है 1860 के एक सनद द्वारा, और ऑप्शन डी है 1858 की सामग्री की घोषणा के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1858 की सामग्री की घोषणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के समय एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है 1858 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1876 ईस्वी में,
ऑप्शन डी 1877 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वायत्तशाही संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों में सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में किसका शासन काल सर्वाधिक दीर्घजीवी रहा? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन ए है बीजी तिलक, ऑप्शन बी है जी के गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण काल में हुई थी की स्थापना किसके शासनकाल में? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन।